हेलो साथियों, आज मैं आप लोगों को एक चुटकुला सुनाता हूँ। मेरा एक बहुत ही होनहार विद्यार्थी था। मैं उसे जब भी संस्कृत पढ़ाता वह ध्यानपूर्वक सुनता और समझता और बाद में उसका निरंतर अभ्यास भी करता रहता। एक बार की बात है, वह मैथ के क्लास में पढ़ाई कर रहा था। मैथ के टीचर ने उनसे पूछा, बेटा बताओ दशमलव किसे कहते हैं। उसका ध्यान संस्कृत पे लगा हुआ था। अचानक वह खड़ा होता है और बोलता है, सर, जब किसी लड़के या लड़की का 9 बार ब्रेकअप हो जाता है, उसके बाद 10वीं बार जब किसी से प्यार होता है, यानी 10वीं बार किसी से लव होता है, उसे दशम लव यानी दशमलव कहते हैं। क्लास के सारे बच्चे चौंक गए। हेलो साथियों, एक और चुटकुला मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। वो चुटकुला नहीं बल्कि एक ज्ञानप्रद घटना है जो मैं आप लोगों को बताता हूँ। एक बार की बात है, मैं 10वीं वर्ग में संस्कृत पढ़ा रहा था। 9वीं वर्ग का छात्र दौड़ते हुए मेरे क्लास के निकट आया, बोला, मैं आई कम इन सर। मैंने बोला, यस कम इन। अंदर आया, बोला, सर मेरे पास एक श्लोक है जिसका अर्थ हमें समझ में नहीं आ रहा और मैंने कुछ शिक्षकों से पूछा भी तो मुझे सही जवाब नहीं मिल पाया, इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस श्लोक का अर्थ मुझे समझा देंगे। मैंने बोला, अच्छा बताओ वो कौन सा श्लोक है, मैं भी जरा सुनूं। तो उसका श्लोक मात्र 2 लाइन का था। वो बोलता है, सर श्लोक है मेरा, एरीक तम न पामृधु एरीक तम न पाद्यम। ध्यान से सुनेंगे, एरीक तम न पामृधु एरीक तम न पाद्यम। यही यह श्लोक था उसका। मैंने सुना, मुझे अजीबोगरीब लगा। मुझे लगा कि ऐसा श्लोक तो मैंने आज तक सुना नहीं है। फिर भी मैं कोशिश किया और दिमाग पे जोर डाला, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो मैंने उससे बोला कि अच्छा ठीक है, इसका जवाब मैं कल तुम्हें देता हूँ, आज समझ में नहीं आ रहा। यह कहकर मैंने उसे चला दिया। जब छुट्टी के बाद मैं घर पे आया तो उसके बारे में सोच रहा था। सोचता रहा, बहुत सोचा। मेरे जब मेमोरी से बाहर का समझ में आया तो मैं पुस्तकों को पलटना चालू किया। 1 पुस्तक 2 पुस्तक, जहाँ उम्मीद थी हमें कि वहाँ मिल सकता है, सभी जगह देखा, नहीं मिला। तब फिर मैंने अपने विशेषज्ञों से जो इसके बारे में ज्यादा जानकारी रखते हैं उनसे सलाह ली, उनसे पूछा। उन लोगों का भी जवाब आया कि ऐसा श्लोक तो मैंने आज तक पढ़ा नहीं है और इसका कुछ अर्थ भी नहीं हमारे समझ से बैठ रहा है कि मैं तुम्हें बता सकूं। मैंने बोला, अच्छा ठीक है। कल होकर के जब स्कूल पहुंचा, वो विद्यार्थी आके फिर पूछा, बोला कि नहीं, आज तो संभव नहीं हो पाया, टाइम नहीं मिला, ये वो कुछ बहाना किया। फिर अगले दिन पे टाल दिया। इस तरह से 1 2 3 4 दिन ऐसे समय बीतने लगा। अब तो लगता था कि मैं किस बात का शिक्षक हूँ कि एक विद्यार्थी का प्रॉब्लम को सोल्व नहीं कर पा रहा हूँ, अर्थ नहीं निकाल पा रहा हूँ। एक दिन मैं सोचा कि कुछ ऐसा करते हैं, गहन अध्ययन करके देखते हैं। जब यह श्लोक है तो कुछ न कुछ अर्थ होगा ही होगा, या तो फिर यह श्लोक मनगढ़ंत होगा। ऐसा सोचकर एक कागज पे मैंने उसे लिखा, उस श्लोक को लिखा और उसके हर एक शब्द को मैं तोड़ने की कोशिश कर रहा था। इसका क्या अर्थ होगा, बहुत प्रयास किया, आगे पीछे ऊपर नीचे हर एक वर्ड को ध्यान से देखा। देख करके उस पे विचार कर ही रहा था कि मेरा एक दोस्त आया। वो दोस्त भी दूसरे किस्म का है। वो दोस्त अक्सर हाँ किसी चीज को सही को उल्टा, उल्टा को सही करके पढ़ा करता है। वो आया, बोला कि अरे वाह, क्या बात है दोस्त, किस चीज में लगे हुए हो और तुम्हारा ध्यान एकदम लग रहा है, इसी में गड़ा जा रहा है। मैं उससे कुछ बोला नहीं क्योंकि मैं यहाँ पे ध्यान दे रहा था। वो मेरे बगल में बैठ गया और उस श्लोक को पढ़ना चालू किया। तो जैसा वो अपने आदत से लाचार था, उसी तरह से इस श्लोक को भी वो पढ़ना चालू किया। श्लोक को उल्टा पढ़ना चालू किया। अब श्लोक
जो मैंने बोला है उसको ध्यान से देखेंगे। ऊपर वाले लाइन को वो पढ़ा, जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग को दिखाई दे रहा है। ऊपर वाले लाइन को पढ़ा, जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ था एरिक तम नपा मृधु, और वो पढ़ना चालू किया उल्टा, धु म्र पा न, इस तरह से वो पढ़ना चालू किया। और पढ़ते हुए एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक पढ़ा, और नीचे वाले लाइन को भी वैसे ही उल्टा करके पढ़ा। जैसे ही वो उल्टा करके पढ़ना चालू किया, मेरे दिमाग की बत्ती जल गई। हमें लगा कि अरे वाह यार, तुमने तो मेरा बहुत बड़ा प्रॉब्लम को सोल्व कर दिया। और वैसे तो आप लोग खुद अच्छे, काफी होशियार हैं, इतना से आपको समझ में आ गया होगा कि ये श्लोक का अर्थ क्या होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप उल्टा करके पढ़िए इसको, ये समझ में आ जाएगा। और यदि फिर भी समझ में नहीं आया तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखें कि हाँ इसका अर्थ समझ में नहीं आया, क्या इसका अर्थ होगा, हमें फिर से समझाने की कृपा करें, मैं अवश्य समझाऊंगा। तो साथियों, इस श्लोक के माध्यम से, इस घटना के माध्यम से एक चीज हम लोगों को सीखने को मिलती है कि कोई भी चीज बेकार नहीं होता, या कोई भी दोस्त कैसा भी हो वो बकवास नहीं होता, कभी न कभी वो काम आ ही जाता है। जो ये कितना बड़ा हमारा प्रॉब्लम था, इसे ये चुटकी में आते भर में हल करके हमें बता दिया। यह जो श्लोक देख रहे हैं, वास्तव में यह कोई श्लोक था ही नहीं, बल्कि यह शरारती बच्चों के दिमाग की उपज थी, जो कि शिक्षक के प्रेजेंट ऑफ माइंड को देखना चाहता था और उन्हें थोड़ा बहुत परेशान करना चाहता था। तो साथियों, यही था आज का ये चुटकुला। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसे शेयर कीजिए अपने साथियों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। सो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू, दैट्स ऑल।